साथ। सो दोस्तों आप बोल सकते हो अगर बोलना तो। अच्छा, सो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे सड़क के बीच में ये जो सड़क जाती है सरोवर डैम को, ये इन्होंने लगा दिए ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़। सो पेड़ एक बार दिखाते रहना इनको। सारे प्लास्टिक के पेड़ हैं, बिल्कुल नकली, ठीक है ना। असली पेड़ इन्होंने हटा दिए। थोड़ा आगे इनको दिखा दो, इसको ऐसे करके थोड़ा सा, ये देखें कि असली पेड़ तो इन्होंने हटा दिए और नकली पेड़ लगा दिए। इनसे क्या ऑक्सीजन आएगी? इनसे क्या ऑक्सीजन आएगी? इनसे प्लास्टिक के पेड़ लगा के इनमें क्या ऑक्सीजन आएगी? इन्हें जो असली थे तो वो हटा दिए, अब नकली इनने लगा दिए। ये है यहाँ की सरकार। ये है इको सेंसिटिव जोन। थोड़ा ऊपर करके। इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं इसको। ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं इनकी इसमें। और ये है सरदार पटेल का स्टेच्यू। और ये जो लाइटें देख रही है, रात को पूरी रात ये लाइटें चलती रहती है। इसके पीछे इतने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं सरकार ने। और इन लाइटों की वजह से यहाँ के जो नेचुरल पशु पक्षी होते हैं उनको काफ़ी तकलीफ होती है। वो तो जल्दी सो जाते हैं, हमारे जैसे नहीं, जैसे सूरज डूबता है और ये लोग सो जाते हैं, पर लाइटों की वजह से। आप इधर स्टैचू भी इनको दिखाएं ऊपर करके। हाँ, हाथ से ऊपर ये स्टैचू है। उसमें देखने वाली चीज कुछ नहीं है। सरदार पटेल को बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम डुबो दिया। ये पानी भरा है, ये पानी भरने की वजह से पानी भर जाता है, फसलें खराब होती हैं। और बैंक देना पीछे से। सो दोस्तों हम निकल रहे हैं। ये ब्रिज है, जिस ब्रिज का नाम है गोरा ब्रिज, उसके ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप में से अभी कोई देख रहा है तो इसको शेयर करके हमें आप बता भी सकते हैं। तो आप मैम कंटिन्यू करें अपनी बात जो बता रहे थे आप। सो थोड़ा फोन को बाहर दिखाते रहे, उधर ही दिखाते रहे। भैया ये इसको पावर बैंक को निकाल के दो ना यार। सो हम ये स्टैचू दिख रहा है आप लोगों को, और ये पानी भरा है। यहाँ पहले ये हिल्स थे पत्थर के, वो तोड़ के जेसीबी से तोड़ के नेचुरल ब्यूटी को खत्म करके यहाँ पानी भरा है। और ये पहाड़ियाँ दिख रही है ना, ऐसे ही पहाड़ियाँ यहाँ पर भी थी। ये पानी जो दिख रहा है ऊपर ये पहाड़ियाँ, वो सारी तोड़ के ये सब किया है। और ये बोल रहे हैं इको सेंसिटिव जोन बना रहे हैं, इको टूरिज्म का नाम दे रहे हैं। ये सारे अच्छे पेड़, ट्रेडिशनल पेड़, महुआ के पेड़, साग के पेड़, वो सब तोड़ डाले उन लोगों ने और ख़त्म किए। और ये नया ब्रिज जो जिस ब्रिज के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, वो पहले हम 2 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, अभी ये हमें 4 किलोमीटर लंबा कर दिया है। और किराया भी बहुत बढ़ गया है लोगों का, लोकल ट्रांसपोर्ट का। तो लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि किराया बढ़ गया है, रोजगारी नहीं है, कहाँ से लाएंगे और क्यों जाएंगे। सरदार पटेल का कल वो बता रहा था कितना एक बंदे का टिकट लगता है जो अंदर जाते हैं? 1500 रुपए एक बंदे का टिकट है। ये छोटे इनको भी हटा देंगे, नया कानून आ गया, दुकानें भी हट जानी है, दुकानें भी हट जाएंगी। तो ये 1500 रुपए का टिकट। आप मैम गए हो कभी अभी तक सरदार पटेल के कोई? हम लोग गए थे, सिर्फ बाहर से देखने गए थे। अच्छा। क्योंकि हम देखना चाहते थे कि क्या है उनकी कमियां, उसकी वो सब देखना चाहते हैं। क्योंकि किसी को अगर किसी के खिलाफ हमें लड़ाई करनी है तो उसको समझना चाहिए। तो क्या था उस ब्रिज में ऐसा जो 1500 रुपए क्या है उसका, जो क्यों 1500 है उसकी टिकट? जो लोग एक बार जाते हैं दूसरी बार जाने का नाम नहीं लेंगे। तो कुछ नहीं है, ये आपको बताना इसलिए जरूरी है 1500 वाली बात, क्योंकि जैसे कि जो साबरमती आश्रम है, ये देखें, ये है भैया डेवलपमेंट मॉडल। देख लें भैया, अभी ब्रिज क्रॉस करते हैं, यहाँ पे आदिवासियों को उखाड़ के उनके घरों से, कुछ आदिवासी डिस्प्लेस्ड हैं जिनका घर बिल्कुल उखाड़ दिया गया है, वो रह रहे हैं जमीन पे, ठीक है ना। जो अब आप आए यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम जब आए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो यहाँ जरूर आए। गाड़ी बंद कर देना भैया। सो जब आप यहाँ आए, आके जरूर देखें, ठीक है ना। अब साबरमती आश्रम हम गए, जो बापू गांधी का आश्रम है, वो तो फ्री है, क्योंकि सरकार के नीचे नहीं, उसे ट्रस्ट चला रही है ये सरकार ने। देखो सरदार पटेल अगर होते खुद, कितना रोते कि उनको देखने के लिए उनके देशवासी 1500 रुपये देंगे एक बंदा। भैया कैसा डेवलपमेंट मॉडल है ये, दिख ही नहीं रहा हमें। ये देखो, ये हैं वो आदिवासी जिनको उखाड़ के अपने गांव से यहाँ फेंक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे किसी से हम बात भी करेंगे, उनको आशीष भाई को पूछना वो कहाँ पे है। तो ये आपको दिखाते हैं जो
इनके घर हैं, इनके घर के अंदर उनके जो जहाँ पे पहले इनका एक्चुअल घर थे, जहाँ से इनकी छोटी बहुत ही 1-2 बीघे की जितनी भी ज़मीन थी, वहाँ से उखाड़ के इनको बोला जा रहा है कि आप आओ और आके यहाँ रहो। सो यहाँ पे भी वही सेम चेतावनी लिखी है, आपको पढ़ा भी देंगे अभी गुजराती में, थोड़ा बहुत मेरे को भी समझ आने लगा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, चेतावनी है ज़मीन सरकार सरोवर वॉटएवर। सो वही सेम चीज़ लिखी है कि भैया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, बाहर वाला बंदा ट्रेसपास ना करे। और ये होंगे घर आदिवासियों के, ठीक है ना भैया। सो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत है। भैया कोई घर का सैंपल मॉडल खोला है क्या? ये घर है पहला, पर ये घर ही होगा ये भी? पहले से बना हुआ है मतलब। अच्छा, पर जो घर बन रहा है ये भी तो घर ही होगा ना एक्चुअल में। ये दिखा सकता हूँ मैं अंदर से? तो भैया ये घर होगा सैंपल, तो 1 बेडरूम का घर होगा। तो यहाँ पे कोई बैठा है अभी, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। पूरा खाली पड़ा है। कौन सा? दूसरा ये वाला? पर ये लॉक्ड है। मैं यार बताता हूँ 1 मिनट में। हाँ नहीं, मैं तो बस ये दिखाना ही चाहता हूँ, कुल मिला के ऐसे खुलवाने की बात नहीं है। तो वैसे ही आपको बता देते हैं 1 बेडरूम के ही ना सारे, तो सारे ये 1 बेडरूम के घर हैं। ये बेसिकली जितने भी यहाँ के आसपास के आदिवासी हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया है उनके गांव से, उनके लिए कंस्ट्रक्शन कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पे कि उनको यहाँ पे मूव कर दिया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि भैया अगर हम किसी को घर से निकालेंगे, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर घर से निकालने से पहले घर बनाएंगे कि जब वो निकाल के सड़कों पर रह लेंगे 2-3 साल फिर उनके बारे में घर बनाएंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। और दूसरा, किसी को घर से कैसे निकाला जा सकता है यार? आपने चाहे कुछ भी करना हो, ये आप अमेरिका बोलते हो, दूसरे कंट्रियों की डेवलपमेंट कर रहे हो, वहाँ पे किसी को आप घर से निकाल के दिखाओ। आपने लोगों को घर से निकाल दिया है, उनके घर अभी बने नहीं है, वो यहाँ पे भाई झुग्गियों में रह रहे हैं। ये कैसा लॉजिक हुआ है? लॉजिक नहीं समझ आता। ये डेवलपमेंट मॉडल के लॉजिक एक तो भाई मेरे सिर से बिल्कुल ऊपर है। शायद हो सकता है कि हम पागल हों, क्योंकि मेरे को कई बार लगता भी है कि हम दिमाग में हमारे फ़र्क है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सिस्टम समझने इतने मुश्किल हो गए हैं हमारे लिए। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, हमारे को समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये आपके सिस्टम। तो हमें थोड़ा आप ज़रूर बताएं। तो देखते हैं अगर हमारे को कोई मिला यहाँ पे। अभी किसी आदिवासी से आपकी बात भी करवाएंगे, तो किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। आपको फिर से लाइव करते हैं 5 मिनट के बाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।